अगर आपको भी जानवर पसंद है तो हो सकता है कि जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो आप सह ना पाओ। इसलिए जो कमजोर दिल के हैं वो इस वीडियो को ना देखें, और जो देखना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे एंटरटेनमेंट के नाम पर या कह लो त्योहार के नाम पर भोले भाले जानवरों को टोलचल किया जाता है और उन्हें इस हद तक तड़पाया जाता है कि वो आगे की जिंदगी जी ना पाए। जी हाँ, दुनिया भर में हो रहे कई ऐसे देशों के घिनौने रिवाज या कह लो त्योहारों के बारे में आज इस वीडियो में जानने वाले हो, तो तैयार हो जाओ। Vamos hasta Yucatán, en donde hay una gran indignación por una ceremonia que For both food and entertainment with little thought given to how they felt about it. Esto maestro se le ve adoptando un animal, específicamente un mapache o sapo. Then participants racing to tear its head off. When animal rights activists voiced their concerns about the festival, जैसा कि आप जानते हो कि हम हर साल कई ऐसे त्योहार मनाते हैं जिसमें एक खुशी का माहौल बन जाता है और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी से एंजॉय भी करते हैं। पर कई ऐसे त्योहार भी होते हैं जिसमें जाने की आप सपने में भी नहीं सोचते, क्योंकि दुनिया भर में कई ऐसे त्योहारों में उत्सव के नाम पर इन 4 पैरों वाले जानवरों को बेरहमी से अपंग कर दिया जाता है और लास्ट में इन्हें जान से मार दिया जाता है, वो भी बहुत ही क्रूरता के साथ। तो दिल में पत्थर रख कर आइए जानते हैं 5 सबसे भयानक और क्रूरता भरे इन त्योहारों के बारे में। नंबर 5 में है नेपाल, और इस त्योहार को गढ़ी में उत्सव कहा जाता है और यही वो जगह है जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी तादाद में जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। जी हाँ, HSI के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में लगभग 5 लाख बकरियों, भैंसों, कबूतरों सहित और भी अन्य जानवरों को जान से मार दिया गया। और आपको बता दूं कि इस त्योहार में हजारों लोग शामिल होते हैं और हर 5 साल में एक बार इस क्रूरता भरे त्योहार को मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने धारदार तलवारों के साथ इकट्ठा होते हैं और किसी गाजर मूली की तरह जानवरों को बेरहमी से काट दिया जाता है। और ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं ताकि गढ़ी मई देवी इनसे प्रसन्न हो सके। देखो, ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत करीब 300 साल पहले हुई थी और जिसने इसकी शुरुआत की थी उसको एक सपना आया था कि मंदिर की देवी खून मांग रही है और उसको पूरा करने के लिए जानवरों की बलि चढ़ाई गई और प्रथा सालों से चलता रहा और उसके बाद 2015 में बलि चढ़ाने वाली प्रथा को ऑफिशियली बैन करवाया गया। नंबर 4 में है चाइना, और इस त्योहार को डॉग मीट फेस्टिवल कहा जाता है, जिसमें लाखों डॉग्स को जान से मार दिया जाता है ताकि ये लोग उसे पकाकर खा सके। और ये कोई हैरानी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि चाइना में हर प्रकार के 4 टांग वाले जानवरों को खाया जाता है। और बात यही खत्म नहीं होती, ये लोग इतने बेरहम हैं कि कुछ जानवरों को ये लोग जिंदा ही तेल में फ्राई कर डालते हैं और शायद ये सब करके इनको बहुत ही मजा आता है। देखो, डॉग मीट फेस्टिवल लगभग 10 दिनों तक चलता है और इस फेस्टिवल में ये लोग सबसे पहले डॉग्स को बंदी बनाते हैं और एक छोटे से पिंजरे में कैद कर डालते हैं, जिसके चलते 20 से 30 हजार डॉग्स तो इन्फेक्शन के चलते ही मारे जाते हैं और बाकी जो बच जाते हैं उनको ये मस्त तेल में फ्राई करके खा जाता है। और ये लोग मानते हैं कि कुत्तों को खाने से शरीर में ताकत और ठंड से राहत मिलेगी। और आप यकीन नहीं करोगे, डॉग्स का मीट इनको इतना पसंद है कि जब इनको डॉग नहीं मिलता तो ये अपने ही पालतू डॉग को मारकर खा जाते हैं। मतलब चाइना के लोग खान पान के मामले में इतने घिनौने होते हैं कि आपको सुनकर ही उल्टी आ जाएगी। मतलब जो भी चीज आप खाने की सोच भी नहीं सकते, ये लोग उसी चीज को बड़े चाव से खाते हैं। नंबर 3 में है स्पेन। इस त्योहार में एक बकरे को 50 फीट ऊपर से फेंक दिया जाता है और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये परंपरा सालों से चली आ रही है। देखो, स्पेन में पहले से ऐसे बहुत से अजीब त्योहार मनाया जा रहा है जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं। ऐसे ही स्पेन में एक जगह है जिसका नाम मांगानेसे डेला पोलबोरोसा है और यहाँ एक रिवाज है जो कि जनवरी के लास्ट रविवार को मनाया जाता है, जिसमें लोग एक बकरे को बहुत ही ऊंचाई से फेंक देते हैं। हालांकि कुछ लोग नीचे होते हैं उस बकरे को एक चादर में पकड़ने के, पर फिर भी बहुत से बकरे मारे भी जाते हैं और जो बकरे बच जाते हैं ये लोग उसे उठाकर पूरे सड़क में घुमाते हैं। और पता है इस त्योहार का सबसे अजीब बात क्या है? ये लोग ऐसा क्यों करते हैं ये असल में ये लोग खुद नहीं जानते। मतलब इस त्योहार को किसने शुरू किया और इसके पीछे असल में वजह क्या थी किसी को पता ही नहीं। बस ये भी एक त्योहार है जिसमें बेकसूर जानवर बेमतलब मारे जाते हैं, वो भी इसलिए ताकि यहाँ के लोग जानवरों को ऊंचाई से फेंक कर मजा ले सके। नंबर 2 पे है मेक्सिको, और इस त्योहार को कोट्सकाल पैटो कहा जाता है, जिसमें बच्चों से लेकर एडल्ट भी शामिल होते हैं। और अगर आपको अब तक समझ में नहीं आया है कि क्रूरता किसे कहते हैं तो इस त्योहार में जो होता है उसे सुनने के बाद आपको समझ में आने लगे, क्योंकि इस त्योहार में लोग किस हद तक जा सकते हैं उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा, क्योंकि इस त्योहार में लोग छोटे छोटे पक्षी से लेकर छोटे छोटे बिल्लियों को पीट पीट कर मार डालते हैं और कई सारे डक्स के सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है और लास्ट तक जो बिल्लियां या छोटे जानवर बच जाते हैं लोग उन्हें पकड़कर बीच से ही फाड़ डालते और खून से लथपथ हो जाते हैं। मतलब वहाँ इस कदर जानवर की हत्या होती है कि वहाँ खून के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं। और इसमें बच्चे भी खूब मजा लेते हैं। पता है कैसे? छोटे छोटे जानवरों को ये बच्चे पिटाना के अंदर डाल देते हैं और एक रड से उन्हें पीट पीट कर जान से मार डालते हैं। और जब बच्चों से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों करते हैं तो इसमें बच्चों का कहना है कि ये खुद नहीं जानते। मतलब ये त्योहार कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया और इस त्योहार को करने का क्या मतलब है कोई नहीं जानता। बस इनोसेंट एनिमल्स को यहाँ लाकर और उन्हें जान से मार कर ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। नंबर 1 पे है ब्राजील,
और इस त्योहार को बेल का त्योहार कहा जाता है। और इस त्योहार में क्या होता है वो जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये त्योहार आखिर शुरू कैसे हुआ। तो कुछ समय पहले एक गर्भवती महिला रहती थी और एक दिन उस महिला को आइसक्रीम या चॉकलेट खाने की इच्छा नहीं हुई, बल्कि वो खाना चाहती थी एक बेल का जीभ। और उसका पति इस इच्छा को पूरा करने के लिए एक बेल को मार डालता है। और ये बात जब खेत के मालिक को पता चला तो उसने उस पति को मौत की सजा सुनाई। पर कहा जाता है कि उस मरे हुए बेल के ऊपर गॉड की कृपा बरसी और वो जिंदा हो गया और उस पति को माफ कर दिया गया और सब खुशी खुशी रहने लगे और कहानी यहीं खत्म हो गई। पर वहाँ के कुछ लोगों ने इस चीज को नियम के अनुसार मानना शुरू कर दिया और हर साल एक एक बेल को बेरहमी से जान से मारने लगे। और उसके बाद बेलों को पीटा जाता है और उनके आंखों में गर्म मिर्च रगड़ दी जाती है, उनके पैरों को तोड़ दिया जाता है और इसमें भी मन ना भरे तो बेलों को जिंदा पेट्रोल डालकर आग लगा दिया जाता है। और इस तरह बहुत से बेल मारे जाते हैं। पर आज तक उस पुरानी कहानी की तरह एक भी बेल आज तक जिंदा उठकर खड़ा नहीं हुआ, पर अभी बेलों को जान से मारना जारी है। तो ये है एंटरटेनमेंट के नाम पर एक क्रूर दुनिया जिसमें हम रहते हैं। तो आप इनमें से कौन से त्योहार में शामिल होना पसंद करोगे? मैं तो एक भी नहीं। और मुझे लगता है कि ये लोग ऐसा इसलिए करते थे ताकि पुराने दिनों में लोगों को समय गुजारने के लिए कुछ चाहिए था और इस तरह लोगों ने मनोरंजन किया। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए।